अगर सफलता पानी है और खुद को आत्मनिर्भर बनाना है और खुद की कोई वैल्यू और पहचान बनानी है तो इतनी हिम्मत तो आपको जुटानी ही हो पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है ना वही मस्त है। तो मैं आसमा स्वागत करती हूँ एक और नई ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत मोटिवेशन होने वाला है। तो अगर आज का ब्लॉग आपने पूरा देख लिया ना तो कभी भी आपको दोबारा किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के करीबन 7 बज चुके थे, तो मेरा खाना भी बन चुका था क्योंकि सब ड्यूटी जाते हैं। तो मैं बिस्तर बिस्तर रख रही थी, झाड़ू बर्तन करने के लिए सफाई कर रही थी। तो मैंने बिस्तर उठा के रख दिया है। तो मैंने बहुत कमरे की पूरी ही सफाई करी थी। तो मैं ये जो ड्यूटी जाते हैं ना, इधर उधर फैला के चले जाते हैं, तो मैं सफाई कर रही थी। तो मैं ये बोरी वगैरह जो है रख रही थी। तो दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अगर सफलता पानी है तो। नहीं तो और अपनी वैल्यू बनाना है तो हमें अपने हाथ पैर चलाने ही चाहिए। हमें आलस नहीं करना चाहिए कि हम नहीं, अभी नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, कल नहीं कर रहे, अभी कर, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ब्लॉग बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत सारी बहनों को लगता होगा कि ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, सोशल मीडिया पर काम करना बहुत आसान है, चलो हम भी कर लेते हैं, हम भी पैसा कमा लेते हैं। तो मैं अपनी बहनों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनसे जो सपने हैं उनके, जो वो भी दूर ना रहें। उन्हें पता हो हर सफलता के पीछे कितनी मेहनत है, कितना संघर्ष जुटाना पड़ता है और कितना कसमस करनी पड़ती है दोस्तों जीवन में कुछ करने के लिए। तो देखो, इसमें जो ये पटला जब मैं साफ़ कर रही हूँ बहुत गंदा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो मैंने कहा लाओ साफ़ कर देते हैं, गंदगी ज़्यादा हो गई थी, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। मैं सुबह उठ जाती हूँ, 6 बजे उठती हूँ। तो दोस्तों, सुबह और 6 बजे उठने के बाद खाना पीना भी बनता है और ड्यूटी वगैरह जाते हैं सभी लोग। तो 6 से 9 बजे तक मैं खाना ही बना पाती हूँ, फिर 1 घंटा आराम कर लेती हूँ। लेकिन करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, क्योंकि अगर आराम ही करेंगे तो क्या करेंगे। हम सोचेंगे आराम कर लेते हैं तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, हमें आराम के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम ही करना चाहिए, तभी हम कुछ पा सकते हैं। हम ये सोचें कि नहीं, आज हम आराम कर ले रहे हैं, कल कर लेंगे, तो ऐसे हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो जीवन में कोई संघर्ष करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है। अगर हम सोते ही रहेंगे, आलस ही करते रहेंगे, तो हमें कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो मैं यही कहूँगी बहनों के हाथ पैर अपने चलाते रहिए। ये मत सोचिए कि आज आराम कर ले रहे हैं, कल काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। डेली जो हमें डेली काम करना है, डेली एक रूटीन में बनाना है कि हाँ, हमें ये काम तो करना है। तो ये डिब्बे भी बहुत सारे ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैं साफ़ करने लगी थी, बैठी थी। नहीं, आज तो मैं सफाई करके ही रहूँगी, मुझे टाइम कम मिल पाता है। तो उस दिन मैं ज़्यादा आराम नहीं किया था। वैसे मुझे भी आ जाता है, अच्छे को आ जाता है, लेकिन आलस त्याग कर ही कुछ पाना है। तो मैं भी सोच लेती हूँ, अगर मैं आलस ही करती रहूँगी तो कब सफल होंगी। मुझे नहीं लगता, मैं अगर आलस ही करती रही तो मैं कभी सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने पे भी कंट्रोल करती हूँ, आराम करने की मना करती हूँ, अपने मन से बोलती हूँ कि आराम नहीं कर आसमा, आराम नहीं कर। और मैं आप बहनों से भी यही कहूँगी कि आराम नहीं करिए, आलस नहीं करिए बिल्कुल भी। अगर आपको मजबूत बनना है तो हमें कुछ ना कुछ करो। कुछ अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों की पूर्ति करनी है तो हमें खुद ही निकल कर देखना होगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हैं आदमी ही पैसा कमा सकता है, आदमी ही कठिन परिश्रम करता है, आदमी कर रहा है तो हम नौकर बन के खाएं। ऐसा नहीं है। आदमी ये अल्लाह ने हम सबको ही 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया है, दिमाग भी दिया है आदमी को भी और औरत को भी। तो औरत क्यों नहीं कर सकती अगर चाहे तो। औरत को तो बस पड़े पड़े खाना है, पड़े पड़े रहना है। औरत ये सोच लेती है आदमी ला रहा है खा के कमा के, तो हमें खाने में क्या है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें अपनी वैल्यू बनानी है तो हमें काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और अलग से हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी।
तब हमारी वैल्यू हो सकती है। अगर हम आदमी के ही भरोसे बैठे रहेंगे, हाँ मेरा आदमी कमा के लाएगा तब हम खाना खाएंगे, तो चार बातें भी सुनाता है। और आपको पता ही है आजकल कैसा ज़माना चल रहा है, इतना बेकार ज़माना चल रहा है। तो हमें अपने हाथ पैरों पर भरोसा करना चाहिए कि ना कि किसी दूसरे के ऊपर। तो मेरा मानना यही है, दो बहनों काम करो, और काम करने से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। तो गाइज़, हमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तो ये प्याज और लहसुन की डलिया भी गंदी हो गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा भर गया था, तो मैं इसको भी साफ़ करने लग गई थी। मैंने कहा आज मुझे टाइम मिला है तो मैं साफ़ करके ही रहूँगी। तो ये सब मैंने झाड़ कर प्याज भी थोड़ी सी, सर्दियों का मौसम है, आपको पता ही है कितना मौसम नमी वाला होता है, तो थोड़ी सी भी नमी होती है तो हमारा सामान जो प्याज में सीलन भी आ जाती है। तो 2-3 प्याज मेरी सड़ भी गई थी, चिक्कल वगैरह भी थे, तो उसमें हटा के ना साफ़ करके डलिया को रखा था। तो गाइस, जो भी मेरी बहनें हैं जो यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, सोशल मीडिया पर, तो कोई भी बात उनसे ऐसी नहीं करना चाहती कि मैं वो थोड़ा सा शुरू करें और आधा अधूरा मेहनत करके डिमोटिवेट हो जाएं कि नहीं कुछ नहीं रखा इसमें। तो उन्हें पहले ही पता होना चाहिए कि हम हर काम में मुश्किल है, इतना इजी सरल कोई काम नहीं है जो लोग हमें खाली बता के दिखा देते हैं। गाइस, हमें हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत करने से नामुमकिन भी मुमकिन है। और ऐसी दुनिया भी ऐसी ही बोलती है कि कोई भी मेहनत नहीं है जो हम और आप कर नहीं सकते। तो गाइज़, वही सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ गाइज़, तो व्लॉग में बने रहना। इस तरीके से मैं कभी भी किसी चीज़ की मोहताज नहीं रहती। आपको पता ही है आज के ज़माने में कितनी महंगाई है। तो इससे पहले के ज़माने की तो बात पता ही है आपको, कितना सब कुछ था। लेकिन अब जो ज़माना आ रहा है, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, और जो औरत को औरत देख कर जल रही है, औरत ही औरत की दुश्मन है। ऐसी 40% महिलाएं हैं जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करती कि हम औरत हैं तो क्या है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम औरत हैं तो क्या है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे भरे इस समाज है, ये समाज आदमी को ही थोड़ी ना सब कुछ दिया है। अल्लाह ने औरत को भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो औरत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने हाथ से कमाए, खाए, आराम से ज़िंदगी बिताए, ना कि किसी आदमी के भरोसे बैठी रहे कि हाँ मेरा आदमी कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये डलिया रख ही चुकी थी, तो अब मैं झाड़ू लगाने जा रही थी। ये कूलर पे बहुत सारा सामान रख देते हैं, सर्दी के चक्कर में हमने उठा के रख दिया है ये कूलर, क्योंकि सर्दियाँ जो आ चुकी हैं, तो इसके ये ऊपर से स्टैंड बना लिया है हमने, इसमें ही थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं। तो उसमें कचरा भी रख देते हैं, कचरा इकट्ठा कर देते हैं, तो मैंने उसको कचरे को हटाया था। तो मैं झाड़ू ही लगा रही थी, तो क्या बताऊँ आपको, इसमें बहुत मेहनत है, इसमें एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो 6 से 9 खाना ही बना पाती हूँ, फिर 9 से 12 तक मेरा अपना भी काम है, कपड़े धोना, नहाना, और बहुत सारे काम हैं। और मैं सिलाई भी करती हूँ। फिर मेरे 2 बजे के टाइम, 2 नहीं 3 बजे के टाइम पे मेरे पढ़ने वाले बच्चे भी आ जाते हैं, ट्यूशन भी चालू हो गई है। तो ये जो मैं ये मशीन जो साफ़ कर रही हूँ, मैं इस मशीन को ही चलाती हूँ। और नीचे जो मशीन रखी हैं वो लड़कियों की मशीन है, वो सिलाई सीखने आती हैं, मैं सिलाई भी सिखाती हूँ। तो अगर मैं ये सोच लूँ कि नहीं मेरा आदमी तो करता ही है काम, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, तो फिर मैं भी ऐसे ही पड़ी रहूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन औरतें यही सोचती हैं कि मेरा आदमी ला रहा है कमा के, तो मुझे क्या ज़रूरत है, आराम से पड़े पड़े खाओ। अगर ऐसे ही हर औरत सोचने लगे तो बन गई बात। अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी काम में आगे बढ़ो और पहचान बनाओ। मैं तो यही कहूँगी, तभी हमारी कुछ वो पहचान बनेगी, तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम एक कोने में पड़े रहेंगे, बस 4 रोटी बनाई और खा ली और सो गए, तो इससे कोई क्या जानकारी होती है, क्या है। इससे तो आदमी के ही भरोसे बैठे रहेंगे। आदमी
आज आदमी जाएगा तो आज ही हमें खाना मिलेगा, लेकिन हम कमाएंगे तो आदमी जाए या ना जाए, हमें अपने अपने ऊपर विश्वास है कि आदमी जाए या ना जाए, हमें अपने हाथों पर विश्वास है। खाना हम खा सकते हैं, 4 पैसे हम कमा लेंगे तो हम 4 रोटी भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। और अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम आदमी के ही भरोसे बैठे रहेंगे कि जब कब आदमी हमारा लाएगा कमा के तब हम खाएंगे। तो बहनों, आत्मनिर्भर बनो और हर काम सीखो। अगर नहीं आता है, ऐसी जनरेशन चल रही है, आपको इतनी अच्छा सब कुछ सिस्टम चल रहा है फ़ोन के ज़रिए, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और जो आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप यूट्यूब से देखकर भी सीख सकते हैं। आज जो मैं यहाँ जो कर रही हूँ, ये सब मुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं आता था, ना एडिट करना आता था, तो मैं तो यूट्यूब के ज़रिए ही सीखी हूँ और यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीख भी रही हूँ आज। तो यूट्यूब खोलिए और आगे जाइए, उसमें देखिए जो जिसमें आपकी दिलचस्पी है तो उसको सीखिए, अपना करियर बनाइए, अपना लक्ष्य तय कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो एक चुन लीजिए एक रास्ता और आगे बढ़िए। ये नहीं है कि बस खाया पिया और सो गए दिन में और आलस भरा शरीर रहता है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला बहनों। काम करिए, अपनी अलग पहचान बनाइए। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, आप कर सकते हैं घर बैठे भी। अगर आपको थोड़ा सा भी पार्लर का भी काम आता है तो आप पार्लर का भी काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन भी दे सकते हैं बच्चों को। अगर आप सिलाई वगैरह के काम भी करते हैं तो सिलाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो औरत के लिए बहुत सारे काम हैं दोस्तों। तो गाइज़, ये जो मैं पानी फैल जाता है, इसकी जो ये टंकी जो है ढीली हो चुकी है, यहाँ पे पानी भर जाता है, तो मैं साफ़ करने लग गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है बस साफ़ सफाई रहे, रोज़ का काम है मेरा। अगर ये साफ़ सफाई नेक भी ना करूँ तो 3 बजे तक मैं काम पूरा 6 से 9 खाना वाना बनता है, 9 से 12 मेरा काम वाम होता है, 12 से 3 मेरी सिलाई होती है, 3 से 6 बजे तक मेरी जो 3 से 4 बजे तक तो ट्यूशन के बच्चे हैं वो हैं, फिर 4 से 6 मेरी लड़कियां सिलाई सीखने आती हैं वो है। तो मेरा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। आपको पूरे दिन में मैं एक पल भी नहीं लेटती हूँ, तो आप ही बताइए अगर मैं लेट जाऊँगी तो इतना सारा कैसे कर पाऊँगी। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ आलस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आलस छोड़ो, आलस को त्यागो बहनों और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि सो के ज़िंदगी बीत जाए, ज़िंदगी में रखा ही क्या है। तो अपनी पहचान बनाओ, अपना कुछ करके दिखाओ। ये नहीं है बस आदमी के ही भरोसे बैठे रहो, तो मेरी झाड़ू भी लग चुकी है और लगने ही वाली है। तो अगर हम आलस ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर जब हम काम कर लेते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, दिल कितना खुश होता है। और जब हम आलस करते हैं तो फिर हमारा टाइम निकल चुका होता है तो हम कितना पछतावा होता है कि हम इतने टाइम में तो काम कर लेते जल्दी तो हम कितना अच्छा रहता। लेकिन जब चिड़िया चिन जाए खेत तो क्या फ़ायदा पछताने से। तो फिर मेरे बच्चे भी आ गए थे पढ़ने के लिए 3 बजे के टाइम पे। अभी ज़्यादा नहीं है बच्चे, अभी स्टार्टिंग हुई है बच्चे आना। मतलब मैं पहले भी पढ़ाती थी लेकिन बच्चों ने मेरे पैसे जो मार लिए थे तो मैंने बंद कर दिया था बच्चों को पढ़ाना। फिर बच्चों अब और आ गए थे, फिर बच्चों ने बोला कि अब नहीं मारेंगे पैसे, तो अब मैं एडवांस लेना चालू कर दिया है। तो फिर तब स्टार्ट किया है मैंने पढ़ाना। तो ये 2 लड़कियां, ये दोनों सामने जो बैठी हैं ये 2 बहनें हैं और ये इधर जो 2 बहनें, एक ये मेरे ननद का बेटा है। तो वो भी देखने से आने लग गए हैं, वो भी पढ़ने के लिए आने लगे। तो मेरी ननद जो बोली हैं इसको भी पढ़ा दो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पैसे वैसे दूँगा। तो ये पढ़ने में मन लगाते हैं। पढ़ते नहीं थे वैसे ही, इनके 5-6 साल के हो गए हैं लेकिन नहीं पढ़ाया, अब बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो लड़की है ड्राइंग की बहुत शौकीन है, ड्राइंग बना के लेके आई थी, छपा के ले आई थी। मैं वही कह रही थी, ड्राइंग अगर बनाना है चलो इस पे बना के दिखाओ, एक आम बना के दिखाओ, तो अगर छपा के बनाया है। तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो मेरे पास बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए और मैं बच्चों को सिलाई भी सिखाती हूँ और अपना घर का काम वाम करके अपना इसी में ही लगी रहती हूँ, क्योंकि बिजी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। तो इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हम कुछ ना कुछ करेंगे तो हमें उससे कुछ एक्सपीरियंस होगा कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना है। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें आलस तो आएगा ही आएगा, आलस आएगा, हमारा शरीर भी खराब होएगा।
तो अभी मेरी शुरुआत है दोस्तों, यही नहीं है कहना कि मेरे पास 4 ही बच्चे हैं, लेकिन अभी मेरा 1 मंथ हुआ ही नहीं है कंप्लीट। ये पहले भी मैं पढ़ाती थी, लेकिन वो बच्चे नहीं है, वो धोखा दे दिया था, बच्चों ने पैसे मार लिए थे, इसलिए मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो बच्चों ने फोर्स किया है कि पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। थी मेरे बीच में नंद आ गई थी, तो वो आ गई थी, तो वो भी पढ़ाने लगी। मैं बच्चों को काम दे रही तो वो अपना वो पढ़ाने लगी थी, कैसे करो वैसे करो, तो वो बता रही थी। तो वो मेरा ननद के बेटे हैं, तो वो उनको बता रही थी, मैं बच्चों को काम दे रही थी। तो दोस्तों, अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, ना कि दूसरों की बातों पर। अगर आपको कुछ करना है तो, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो 2 लोग 4 बात भी कह देंगे ना, तो आपको 10 बातें लगेंगी। इसलिए 100 बातों को आपको एक बात का भी ध्यान नहीं रखना है। तो हम ये फिर बच्चे चले जाने के बाद ये लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आई थी, तो मैंने इनको सलवार काटने के लिए अखबार पे ही बताया था। तो मैं इनको ये कह रही थी कि देखो पहले बेल्ट काटते हैं, सबसे बोला था मैंने अखबार ले लीजिए आप लोग सब लोग। तो मैंने सबको अखबार पे ही वीडियो बनाना, मतलब सॉरी गाइज, अखबार पे ही सलवार काटना सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं यही, आप देख ही सकते हो, ये इन लोगों का भी 1 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा था आप लोग सलवार पे ही काटिए। सूट का कटिंग तो मैं सिखा ही चुकी थी, और इन लोगों ने बनाया भी है, सूट को काटा भी है अखबार पे और सिला भी है कपड़े से। तो मेरे पास अभी 6 लड़कियां हुई हैं। और आप लोग दुआ कीजिए, और आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये मैं इन लोगों को मैं ये कह रही थी कि इस तरीके से काटिए। पहले बेल्ट कटिंग करते हैं। बेल्ट हमें अगर 6 इंच की रखनी है तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा काटना पड़ता है। 6 की जगह हमें 9 इंच काटते हैं। 2 इंच हमारा ऊपर नेफे में चला जाता है, और 2 इंच 1.5 इंच जो भी है, और आधा इंच हम बचा लेते हैं जो बेल्ट में जाता है, जिससे हमारा परफेक्ट नाप 6 इंच निकल के आता है। तो मैं यही बता रही थी। बेल्ट के बाद फिर हम जो कपड़ा बचा हुआ होता है उस कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। सॉरी गाइस, इसमें पूरी वीडियो नहीं आ पाई है, आगे से नहीं होगा। अब ये जो वीडियो बन ही चुकी है, तो मैंने कहा लाओ इसे अपलोड ही कर देते हैं। तो ये थोड़ा सेटिंग नहीं हो पाई मेरी। वो मैंने बड़ा वाला स्टैंड अभी मंगाया है, पहले छोटा वाला था, इसलिए मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाता था। तो मैं बड़ा वीडियो, मैंने कहा सही बन रहा होगा, तो मैंने देखा नहीं था। तो मैंने बाद में जब देखा था तो वीडियो नहीं अच्छी बनी थी, फिर मैंने कहा लाओ डाल देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं डबल कपड़ा कर लेते हैं। फिर डबल कपड़ा करने के बाद लंबाई नापते हैं। 6 इंच का तो बेल्ट में ही जाता है हमारा, 36 इंच की है सलवार है, तो हम 6 इंच बेल्ट का निकाल देते हैं। फिर 30 इंच हमारा ये जो कली पाँचे हैं उसका निकालेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा निकालते हैं। 30 की जगह हमें 31 काटना होता है। तो 6 इंच की बेल्ट होती है, तो आधा इंच हमारा मोहरी ले लेती है, आधा इंच हमारी प्लेट ले लेती है। तो इस तरीके से हमारी सलवार 6 इंच उसमें और 31 इंच इसमें 37 होती है। लेकिन 1 इंच हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि आधा उसमें फोल्ड हो जाता है और आधा बेल्ट में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी सलवार 36 इंच की तैयार हो जाएगी। डबल करके आपको पहले पाँचे मोड़ने हैं। पाँचे मोड़ के तो फिर 2 उंगल रखो, तो फिर उसको नोक को ऊपर मतलब फोल्ड कर लो, फोल्ड में फिर 2 उंगल ऊपर भी निकाल दो। गाइस, आज मैंने आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आपको वीडियो में कि सलवार सादा कटिंग कैसे करते हैं। और ये लोग को हमें सिखा ही रही थी, ये सब अपना अपना पेपर देख रहे थे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, थोड़ा आप मेरी मदद भी कीजिए। ऐसा वीडियो में मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बन जाती है। और मेरी बहनों, अगर आप लोग घर में बैठे हो, कुछ अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ो और अपना काम करते रहो। ये नहीं सोचो कि आज नहीं, हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं काम परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है हमें एक डेली रूटीन बनाना है। हमें इस टाइम पे ये काम करना है। तो मेरा तो रूटीन यही है, मैं 6 से 9 अपना खाना पीना बना के फ्री होती हूँ। फिर 9 से 12 तक नहा धो के अपना जो कपड़ा उपड़ा है साफ़ सफाई करके सिलाई पे बैठ जाती हूँ। फिर 12 से 3 सिलाई करती हूँ, 3 से 4 मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। फिर 4 से 6 सिलाई के बच्चे आते हैं। फिर 6 से 9 फिर खाना पीना खाना, फिर सो जाना 10 बजे के टाइम पर अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। मेरा रूटीन तो यही है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए आपका रूटीन क्या है। तो अगर मेरी वीडियो में जो भी है, जो कमी है, तो आप लोग बताइए, प्लीज़ पूरा करिए कि क्या मैं जो गलती कर रही हूँ आप लोग बताइए, फिर मैं उसमें सुधार करूँगी। तो कमेंट करके ही बता दीजिए, मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो ये आधा ही वीडियो आया है, आधा मैं सिखा रही थी कि किस तरीके से काटते हैं। तो ये लोग मेरी ही कटिंग देख कर ही ये लोग भी पाँचे रख रही थी, कितने हमें पाँचे करने हैं, कितना हमें मोहरी मोड़ना है, कितना हमें फोल्ड करना है।
तो मैं नहीं दिख रही हूँ, इसमें ये सेट नहीं हो पाया, इसलिए गाइज अगर आगे से वीडियो बनेगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो 4 ही लड़कियाँ दिख रही हैं, 2 लड़कियाँ मेरे पास थी और मैं भी थी, तो ये 7 लोग थे, लेकिन नहीं दिखाई दिए क्योंकि ये सेट नहीं हो पाया। और ये मत सोचिए कि मेरा हस्बैंड कमाता है तो मुझे क्या करना है, कमाने का कमाइए, आत्मनिर्भर बनिए और अपना हौसला बुलंद रखिए। अगर हमें इज्जत अपनी कमानी है तो कुछ हमें पैसा भी कमाना होगा, तो पैसा है, 4 पैसे हैं तो इज्जत भी होगी आपकी, अगर 4 पैसे नहीं हैं तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। तो मैं ये नहीं कहती कि आपके हस्बैंड आपके करोड़पति हैं तो आप कुछ ना करो, लेटे लेटे खाओ। आपके हस्बैंड बेशक करोड़पति हैं, लेकिन आप 4 पैसे कमाने की कोशिश करो, उसी में ही आपकी वैल्यू है। ये नहीं है कि 1 करोड़ कमाता तो तुम्हारी वैल्यू होगी, नहीं होगी। 4 पैसे अपनी मेहनत के कमाओ दोस्तों। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और मैं अब जा रही हूँ दोस्तों, अगला वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पूरा देखना है और मेरे सब्सक्राइब फॉलो लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। ये मैं बच्चों को सलवार कटिंग करना सिखा रही थी। अभी मेरे पास पहले मेरे पास एक ही बच्चा आया था, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 5 हुए, 5 से फिर 6 हुए। और आपकी दुआएं रहीं तो आगे भी और हो जाएंगे। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अपना टाइम दीजिए प्लीज़ गाइज। और अगर ये मत सोचिए कि नहीं हम ये 4 दिन मेहनत कर लेते हैं, 4 दिन नहीं, नहीं, हमें मेहनत तो रोज़ करनी है, डेली करनी है, तब हम कुछ तरक्की कर पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि तरक्की एक बार में हो जाती है, नहीं होती है मेरे दोस्तों। तो हमें तरक्की के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब हमें कुछ हासिल होता है। तो हमें सब्र रखना चाहिए और मुश्किल से मुश्किल समय में हमें सब्र रखना चाहिए। एक ना एक दिन हम कामयाब ज़रूर होएंगे अगर हमारा लक्ष्य है। अगर लक्ष्य हमने बना लिया है तो हम उसे पूरा हासिल करके ज़रूर रहेंगे। तो मेरा तो बस यही कहना है बहनों, आप लोग कोशिश करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। ये नहीं है कि आप कुछ ट्राई करते हैं, नहीं यार इससे ये होता है, इससे वो होता है, नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, ये भी नहीं है। वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप एक इसकी आदत बना लेंगे तो आपको ये वीडियो बनाना भी बहुत सरल लगेगा। तो इसलिए आप एक आदत बनाकर चलिए और डेली आप अपना एक ब्लॉग बनाइए, उसे रोज़ डालिए। और रोज़ डालने से आपके व्यूज़ भी बढ़ते हैं और आपकी तरक्की ज़रूर होगी दोस्तों। और अच्छे वीडियो बनाइए। मेरी तो अभी शुरुआत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में दें कि मैं अपना ब्लॉग कैसा बनाती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे किसी का भी हम कमेंट अगर देखते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। क्या हाँ, तो कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों कमेंट करते रहिए। तो थैंक यू गाइज़।